एस्ट्रो गुरु चैनल की सभी मेरे प्यारे दर्शकों को नमस्कार। आज हम आपको इस वीडियो में आपके ग्रह के अनुसार ये बताएंगे कि आप किस कार्य में सफलता हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपनी कुंडली में देखिए कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह बलवान है। 9 ग्रह होते हैं जो कि प्राचीन काल में केवल 7 ही ग्रह माने जाते थे, अब 9 ग्रह माने जाते हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु। इन 9 ग्रहों के अनुसार कौन सा ग्रह आपका शुभ है या अशुभ है, आपको अपनी कुंडली में देखना होगा। कोई भी ग्रह अपने राशि में शुभत्व को कैसे प्राप्त करता है, इस पर मैंने कई वीडियो आपको दिए हैं और आगे भी मैं आपको दूंगा। तो यदि आपके कुंडली में मान लीजिए सूर्य अच्छा है तो और सूर्य की दशा आ जाए तो ऐसी अवस्था में आपको राजा से यानी सरकार से, सरकारी नौकरी से लाभ मिलेगा। बड़े बड़े आदमियों से संबंध और संपर्क बढ़ेगा। नए कार्यों में सफलता मिलेगी, हिम्मत मिलेगी और विभिन्न प्रकार से धन प्राप्ति, यश प्राप्ति, सफल यात्राएं आदि के द्वारा आपको धन लाभ होगा। ऐसे व्यक्ति को मुकदमे, लड़ाई झगड़े इत्यादि में भी सफलता मिल जाती है और जातक के पिता के लिए भी महादशा अच्छी रहती है जब सूर्य शुभ हो। तो मैं पहले कह चुका हूं कि शुभ और अशुभ का निर्णय आपको अपनी कुंडली देख करके उनके अंश राशि के अनुसार करना होगा। प्रत्येक ग्रह अपने से ठीक 7वें नीच का हो जाता है, तो उच्च और नीच का भी देखना आवश्यक है। जैसे कि आपको पीछे हम ये विषय दे चुके हैं, जैसे मेष लग्न हो तो मेष में सूर्य हमेशा उच्च का होता है और तुला में नीच का होता है। ऐसे ही चंद्रमा वृष में उच्च का होता है, वृश्चिक में नीच का होता है। मंगल मकर में उच्च का होता है, कर्क में नीच का होता है। बुध सदैव कन्या में उच्च का होता है, मीन में नीच का हो जाता है। बृहस्पति आपके कर्क में उच्च का हो जाता है, मकर में नीच का हो जाता है। शुक्र सदैव ध्यान रखें कि उच्च की अवस्था मीन में होती है और नीच की अवस्था कन्या में होती है, तथा शनि उच्च होते हैं तुला में और ठीक 7वीं राशि मेष में नीच के हो जाते हैं। राहु कन्या राशि में और मिथुन राशि में उच्च के होते हैं। केतु हमेशा धनु और मीन राशि में उच्च के होते हैं। ठीक है, आपको समझ लग गया होगा। तो सूर्य अगर उच्च का है तो मैंने आपको बताया, अगर सूर्य कमजोर है, पीड़ित है, तो ऐसी अवस्था में सरकार की तरफ से, राज्य की तरफ से भय उत्पन्न हो जाएगा। शत्रुओं से कष्ट, अग्नि से भय, यात्राओं में असफलता मिल जाती है। पेट और हृदय संबंधी रोग हो जाते हैं। पिता से अच्छे संबंध नहीं रह पाते अगर सूर्य अशुभ हुआ तो, अथवा पिता का स्वास्थ्य खराब रहेगा। ऐसे व्यक्ति की आत्मा में बल नहीं रहता। ठीक है, सूर्य की उच्च और नीच की अवस्था ऐसी होगी। अब अगर चंद्रमा आपका शुभ है तो क्या फल होगा, अशुभ है तो क्या फल होगा। चंद्रमा बलवान हो तो धन में वृद्धि होती है, आसानी से, सहजता से धन बढ़ता रहता है। परिवार में संपन्नता आती है और वृद्धि होती है। अच्छा खान पान भोजन मिलता है, हर कार्य में सफलता मिलती है। मित्र मंडली बढ़ जाती है, मित्रों की संख्या अधिक होने लगती है और अच्छे मित्रों की संख्या होती है। ऐसे जातक की माता के लिए भी ये महादशा बहुत अच्छी होती है।
लेकिन अगर चंद्रमा खराब हुआ, कमजोर हुआ, तो धन कम हो जाता है, मानसिक परेशानियां, पारिवारिक क्लेश बढ़ने लगता है, अपने ही लोगों से दुश्मनी, उदासीनता, बासी भोजन, किसी बड़े आदमी से दुश्मनी हो जाती है, उसके कारण उदासीनता और चिंता, उद्वेग तथा माता को कष्ट होता है। ऐसे व्यक्ति को वात और कफ बिगड़ जाने से स्वास्थ्य हानि भी होने लगती है। चंद्रमा अगर अशुभ हुआ तो और शुभ हुआ तो ठीक है। अब मंगल अगर शुभ है तो क्या करेगा? बलवान मंगल क्या करता है कि ऐसे आदमी को राज्य से लाभ मिलता है, भूमि, अग्नि, जहाँ ढलाई इत्यादि का कार्य होता है, जैसे फैक्ट्री इत्यादि, तो भाई से, भेड़ बकरियों इत्यादि से लाभ होता है, ऊनी कपड़ों से लाभ होता है। ऐसे जातक में हिम्मत और साहस अधिक हो जाता है, उत्साह रहता है और इसी कारण से उसे अपने कामों में सफलता मिलती है। क्रूर कर्म और दवाई इत्यादि के कार्यों से उसको लाभ हासिल होता है अगर मंगल शुभ हुआ तो। अगर मंगल अशुभ हुआ तो लड़ाई झगड़े में हानि, मुकदमे से धन हानि, किसी छोटी जाति की स्त्री से नाजायज संबंध और उस कारण से हानि हो जाती है, भाई अथवा बहन से मतभेद या फिर उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। ऐसे जातक को झंझलाहट जल्दी आ जाती है और कठोर वचन बोलने के कारण लोगों द्वारा पसंद नहीं किया जाता। फोड़े फुंसियां, रक्त विकार, चोट लगना, हथियार और दुर्घटना द्वारा निश्चित बात हो जाती है। इन चीज़ों का भय रहता है अगर मंगल अशुभ हुआ। यदि आपके साथ शुभता का मंगल है तो आपको पहले वाले लक्षण मिलेंगे, अशुभ है तो बाद वाले लक्षण मिलेंगे। अगर बुध पर आए, आप अपनी कुंडली में देखें बुध किस स्थिति में बैठा हुआ है। कन्या में है, शुभ है, मीन में है तो अशुभ है, कन्या में है और उस पर बुध पर किसी अच्छे ग्रह की दृष्टि पड़ रही तो अत्यंत शुभ हुआ। तो शुभ की दशा में बुध की या फिर बुध के लक्षण जब आपके ऊपर जागृत होंगे तो क्या फायदा होगा? मित्रों से और मित्रों के सहयोग से खूब सारा सहयोग, धन संपत्ति, व्यापार आदि संवर्धन होने लगता है। लेखा जोखा कार्यों से लाभ होने लगता है, दलाली से लाभ होने लगता है, पारिवारिक प्रसन्नता बनी रहती है, व्यापार में सफलता हो जाती है, बुद्धि का विकास होने लगता है, पढ़ाई में सफलता मिल जाती है, इंटरव्यू टेस्ट में आप अव्वल आते हैं, यश और नाम कीर्ति मिलने लगती है, यात्रा से धन की प्राप्ति हो जाती है, स्नायुमंडल बलवान होता है। लेकिन अगर बुध कमजोर हुआ तो जल्दी घबरा जाता है ऐसा व्यक्ति, ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, मानसिक कार्यों से धन लाभ नहीं होता, बातचीत में सफलता नहीं मिलती, कहना कुछ होगा, मुंह से निकलेगा कुछ, अच्छी बात भी लोगों को बुरी लगेगी आपकी, तो दूसरों के द्वारा तिरस्कार मिल जाता है, अधिक मेहनत करने के बाद भी लाभ कम मिलता है, धोखाधड़ी के मामलों में नुकसान होने लगता है, सोचे समझे बिना दस्तावेजों पर दस्तखत करने के कारण भी परेशानी आ जाती है, स्नायुमंडल और बुद्धि में विकार, नींद बिल्कुल नहीं आती, ऐसे रोग होने लगते हैं। वात, पित्त और कफ के बिगड़े होने से आपका स्वास्थ्य खराब होने लगता है। तो ये बुध अगर खराब है, अशुभ है, तो ऐसे लक्षण आने लगते हैं। अब चलते हैं बृहस्पति की तरफ। अगर बृहस्पति शुभ है तो धन में वृद्धि होने लगती है, विद्या लाभ होने लगता है, धार्मिक कार्यों में रुचि होने लगती है, अच्छा स्वास्थ्य हो जाता है, पुत्र और परिवार का सुख मिलने लगता है, बौद्धिक कार्यों में पूरी सफलता मिलने लगती है, बड़े बड़े आदमियों से संपर्क होने लगता है, मान मर्यादा और पुत्रों से प्रसन्नता मिलती है। स्त्रियों की जन्म कुंडली में विवाह तथा जो विवाहित हैं उनके पति की समृद्धि होती है यदि बृहस्पति कुंडली में अच्छा है स्त्रियों के तो। लेकिन अगर खराब है तो इसके विपरीत होने लगता है, कानों में खराबी आने लगती है, ब्लड प्रेशर संबंधी दोष पैदा हो जाता है, पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है, संतान से दुख मिलने लगता है, बीमारी होने लगती है, धन नाश और मानसिक अशांति होने लगती है,
स्त्रियों की जन्म कुंडली में पति को कष्ट होने लगता है अगर बृहस्पति खराब है तो। ठीक है, अब शुक्र की तरफ चलते हैं। मान लिया शुक्र शुभ है तो, अगर शुक्र बलवान है, शुभ है, तो ऐसे व्यक्ति को आनंद, स्त्रियों से प्रसन्नता, धन की समृद्धि, सुख भोग की वस्तुएं, इंद्रिय सुख, भोग विलास इत्यादि पूर्णतः मिलने लगता है। अविवाहित हो तो विवाह हो जाता है। सवारी, साधन, मकान, जायदाद, पशु और खेती से खूब सारा लाभ मिलने लगता है। विदेशी यात्राएं होने लगती हैं। वस्तुओं के खरीदने और बेचने से खूब सारा धन लाभ होने लगता है। स्त्रियों से लाभ और परिवार में धार्मिक कार्य होने लगते हैं। भक्ति, ये सब शुक्र की महादशा में अगर अच्छा शुक्र है तो होने लगता है। लेकिन अगर शुभ नहीं है, शुक्र खराब है, तो क्या होगा? तो स्त्रियों की कुंडली में पति से कलह, और पुरुषों की कुंडली में अगर शुक्र खराब है तो पत्नी का स्वास्थ्य बिगड़ता रहेगा। बात, कफ और संबंधी रोग, छूत की बीमारियां, गुर्दे और पेशाब के रोग, चीज़ों के खरीदने और बेचने से नुकसान, खेती और पशुओं के कारण हानि, दूसरे लोगों से सहयोग भी नहीं मिल पाता और अनुचित कार्यों में धन का व्यय होता है तथा कलंक लगता है। न किए हुए भी अपराध अपने ऊपर आ जाते हैं। तो अगर शुक्र शुभ और अशुभ है तो अपनी कुंडली में आप निर्णय ले सकते हैं। नहीं जान सकते तो अपनी कुंडली के लिए हमें जरूर लिखें। अगर शनि पर देखते हैं, शुभ शनि क्या करता है? खेती बाड़ी, खदान, खान, लोहा, तेल, पेट्रोलियम पदार्थ, मजदूरों से लाभ, बूढ़े आदमियों से फायदा। अगर नौकरी में है तो तरक्की मिलने लगती है, अच्छे ओहदे की प्राप्ति हो जाती है, ज्ञान प्राप्ति और ज्योतिष इत्यादि पढ़ने में रुचि होने लगती है अगर शनि शुभ हुआ तो। लेकिन अगर अशुभ है शनि तो उद्वेग होने लगता है, किसी संबंधी की मृत्यु से कष्ट, परिवार में अनाचार, अत्याचार, बीमारी, रोग, लाचारी, लगातार मुकदमेबाजी, इन सब चीज़ों के कारण परेशानी होने लगती है। हड़ताल और अपने नीचे कार्य करने वालों से अनबन होने लगती है। अगर नौकरी में है तो मानहानि हो जाती है, आर्थिक हानि हो जाती है, जमीन जायदाद का नुकसान होने लगता है और ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप के कम हो जाने से बीमारियां, लकवा इत्यादि से कष्ट होने लगता है। ऐसे व्यक्ति का मुंह सूज जाता है अगर शनि खराब है तो, और रंग काला पड़ने लगता है। अब चलते हैं राहु की तरफ। अगर राहु बलवान है तो सफल यात्रा, विदेश यात्रा, उन्नति, धन लाभ, वाहन के कार्य से फायदा होने लगता है, ट्रांसपोर्टिंग से लाभ होने लगता है, जुआ, सट्टा, घुड़दौड़, विदेश यात्रा, बेईमानी से और विजातीय व्यक्ति से यानी कि दूसरी जाति वालों से लाभ मिलने लगता है। विदेशी भाषा सीखने में पूरी सफलता मिल जाती है, धन में रुचि इत्यादि पैदा हो जाती है। लेकिन अगर राहु खराब है तो धन हानि होने लगती है, जातक धोखाधड़ी का शिकार हो जाता है, एलिगेशंस लगते हैं, पद की हानि होती है, स्थान से च्युत किया जाता है, डिमोशन हो जाती, प्रमोशन की जगह पर कष्टकारक यात्राएं करनी पड़ती हैं, सट्टे में नुकसान, बात बिगड़ने से बीमारी यानी कि गैस से रोग, चमड़ी के रोग, सूजन, सांप से काटने का भय और छोटे लोगों से मित्रता और उनसे कष्ट भी होता है राहु अगर खराब हुआ तो। इसी तरह अगर केतु शुभ है तो उसकी महादशा में मित्रों से लाभ होने लगता है, शत्रु पर विजय होने लगती है और हौसले और हिम्मत के साथ काम करने के कारण पूरा लाभ, धार्मिक उत्सव, तीर्थ यात्रा आदि करवाता है। जब केतु शुभ हुआ तो सब प्रकार से धन का लाभ होता है, लेकिन जब केतु कमजोर हुआ तो अग्नि से भय हो जाता है, चोरों के द्वारा धन जेब कट जाती है, धन चुराया जाता है, परिवार में परेशानी आने लगती है, हड्डियों के रोग बढ़ जाते हैं, आपसी कलह विग्रह हो जाती है, चोट चपेट लग जाती है, हड्डी टूटने का डर रहता है, लोगों से बेमतलब में दुश्मनी, धन का नाश, मानसिक उद्वेग, स्वयं की पत्नी को और बच्चों को बीमारी होने लगती है। तो इस तरह की परेशानियां
शुभ और अशुभ दोनों के कारण सुख और दुख होने लगते हैं। आपकी कुंडली में आपके ग्रह कैसे हैं, इसका सर्वेक्षण करवाने के लिए, आप अपने कुंडली को दिखाने के लिए हमें अवश्य लिखें। हमारा ईमेल आपको दिया जाएगा और वेबसाइट भी है, उस पर आपको लिंक मिलेगा, उसके द्वारा आप अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। तो बस वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए यहीं पर आप सब लोगों से लेते हैं विदा। ओम नमो नारायण। नमस्कार।